साथ गद्दारी, देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ ये नेता लोग कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जो किसी भी तरीके की जवाबदेही को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप देश के विरुद्ध हो कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी या हमारे जैसे पत्रकार देश के विरुद्ध है जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछना जो है ये देश के साथ गद्दारी नहीं, देश के साथ स्वामी भक्ति है। भारत एक मूर्ख प्रधान देश है। जिस तरीके से कहा जाता है कि ये क्रिकेट प्रधान देश है, बॉलीवुड प्रधान देश है, वैसे एक मूर्ख प्रधान देश। और हमारे जैसे पत्रकारों को जो है वो एक तरीके से जलील करने का कोशिश कर रहे हो, ये देश के साथ गद्दारी है। ये चांदी के चंद सिक्कों में इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। ये इस तरीके की जो बातें करते हैं कि बहुत बड़ा ऐलान किया स्वदेशी का, कि पाकिस्तान के साथ में जो है गलबैयां हो रही हैं और भारत के साथ बेरुखी का व्यवहार हो रहा है, ये उसी का एक नमूना है। तो एक भी राष्ट्र ने पहलगाम के मुद्दे पे भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को गरियाया नहीं है। ये अपने आप में हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता है। स्वदेशी अपनाइए। ये सिर्फ हिंदी बहुल, हिंदी पट्टी एरिया में मोदी जी करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदी बहुल और हिंदी पट्टी के लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनको जो बोल दिया जाए वो वैसा मान लेते हैं। अरे टेररिस्ट कैसे इस देश में अपनी एक्टिविटी कर ले रहे हैं और आपको क्या शर्म नहीं आ रही है कि आप जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज होने के बाद भी उसको रोक पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। और जब आपसे जवाबदेही की बात की जा रही है तो जो लोग आपके जवाबदेही के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं आप उनको देश के विरुद्ध मान रहे हैं। लेकिन दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। इसकी बहुत बड़ी नजीर ये है कि ट्रंप ऑयल डील कर रहे हैं, जो टैरिफ है 25% भारत पर लगा रहे हैं तो 19% पाकिस्तान पर लगाने की कवायद कर रहे हैं। कि कैसे भारत की विदेश नीति जो है वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप शो साबित हुई है नरेंद्र मोदी के रिजीम में। और अभी आपने जो ये बताया कि पाकिस्तान के साथ में जो है गलबैयां हो रही हैं और भारत के साथ बेरुखी का व्यवहार हो रहा है, ये उसी का एक नमूना है। सोचने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बीच में आना एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है जब वो भारत को बहुत अच्छा अपना मित्र माने। तो इससे ये साबित होता है कि भारत के साथ कोई बहुत अच्छी मित्रता अमेरिका की है नहीं। और जिस तरीके से जो ये चित्र प्रस्तुत किया गया विगत कुछ वर्षों में गोदी मीडिया द्वारा कि हाउडी मोदी और ना एक बार फिर ट्रंप और इस तरीके की जो चीजें थी, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ व्हाइट वॉश था। हम सभी की आंखें जो हैं ये बंद करने का एक प्रयास किया गया, ब्रेन वॉश करने का एक प्रयास किया गया कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी कूटनीति जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही है विगत कुछ वर्षों में। और देखिए कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के जो सबसे प्रधान नेता हैं उनके साथ में मोदी जी के अच्छे संपर्क, अच्छे संबंध है। अब वो सारी चीजें खुल खुल के सामने आ रही है। अब हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। आप अमेरिका की तो बात छोड़िए हिमांशु जी, अगर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और इजराइल को अलग निकाल दें तो एक भी राष्ट्र ने पहलगाम के मुद्दे पे भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को गरियाया नहीं है। यह अपने आप में हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो आप बोल रहे हैं कि 19% जो है वो टैरिफ पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, इंडिया पे 25% लगा रहे हैं। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में बहुत सारे अफसर नजर आ रहे हैं। अफसर कैसे नजर आ रहे हैं? पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर में तेल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं और एक ही साल में इनका जो लास्ट ईयर में जो प्रूवन रिजर्व जो क्रूड का है, ऑयल का है, वो 23% से बढ़ा है और 238 मिलियन का इनका मिलियन बैरल का इनके पास में आज की डेट में प्रूवन रिजर्व है। उसके अलावा जो अनप्रूवन रिजर्व है वो 27 बिलियन बैरल का है पाकिस्तान के पास में। और जो गैस वहां फाइंड आउट की गई है वो 235 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आतुर हैं एक्सप्लोरेशन वर्क के लिए, वहां से ऑयल निकालने में बहुत सारी कंपनीज की दिलचस्पी है। एक्सॉन मोबिल हो जाए, चाहे आपका टेक्साको हो जाए, चाहे आपके वहां जितने बड़े शेवरॉन हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनी, टेक्साको का तो मर्जर हो गया। तो ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं ये सब जो है इस कवायद में लगी हैं कि कैसे भी उनको पाकिस्तान में क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस मिले। अमेरिका की कंपनीज को इंडिया में ऐसे कोई अवसर नजर नहीं आ रहा। तो ये भी कारण है कि अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। तो प्रधानमंत्री जवाबदेही
तो उनकी तय नहीं हो पा रही। अब जब जवाबदेही तय नहीं हो पा रही तो फिर देश में जनता जो है वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखे? जवाबदेही इसलिए नहीं तय हो पा रही है क्योंकि मोदी जी जानते और समझते हैं कि यह देश मूर्खों का देश है। भारत एक मूर्ख प्रधान देश है। जिस तरीके से कहा जाता है कि ये क्रिकेट प्रधान देश है, बॉलीवुड प्रधान देश है, वैसे एक मूर्ख प्रधान देश है। अगर इस तरीके की हरकतें किसी और राष्ट्र में होती तो अभी तक इस्तीफा हो जाया जाता। ये एक मेव राष्ट्र है पूरे विश्व में जहां पर 60 सीआरपीएफ के जवान मार दिए जाते हैं, ठीक है, और वो हत्या कह लीजिए, वो हत्या होने के बाद भी एक भी नेता का इस्तीफा नहीं होता है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। जब आपकी सेना के सीआरपीएफ के खुद के लोग मारे जा रहे हैं और उसके बाद भी एक भी अधिकारी का, नेता का इस्तीफा नहीं हो रहा, उसको दंडित नहीं किया जा रहा है, तो और देश में कोई क्रांति नहीं हो रही। क्रांति यानी मैं कोई हथियारों वाली क्रांति नहीं बोल रहा हूं, सड़कों पे कोई क्रांति नहीं हो रही, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे। अहिंसक रूप से अपनी बातों को रखने, कहने का जो है ये हमको संविधान ने अधिकार दिया है। एक व्यक्ति नहीं निकला, उल्टा उसका पॉलिटिकल माइलेज जो है पुलवामा का, वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। और ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी यही करते हैं कि इस तरीके के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसकी नाकामयाबियों की जिम्मेदारी, यानी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई और जो सिक्योरिटी फेलियर है, जो हमारी नाकामयाबी है, उसको अपने ऊपर ना लेते हुए उसको वो एक राजनीतिक जामा पहना देते हैं और उसमें सिंपैथी लेने लगते हैं और सिंपैथी लेके जो है वो अपने वोट बनाना शुरू कर देते हैं। इससे बड़ा देश के साथ गद्दारी और कुछ नहीं हो सकता है। आप अपनी नाकामयाबी, आप अपनी मूर्खता, आप अपनी शिथिलता, इन सभी के प्रति आप कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहे हो, उल्टा आप उसको पॉलिटिकल इशू बना के पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हो। इसमें समाजवादी गलत है कि कांग्रेसी गलत है कि भारतीय जनता पार्टी गलत है? पूरी की पूरी कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी की यह है कि किसी भी तरीके से भारत की जो अपोजिशन पार्टीज है उनको दिखाया जाए, उनका ऐसा चरित्र हनन किया जाए, उनके नैतिकता का ऐसा ह्रास का एग्जाम्पल दिया जाए कि कहा जाए कि वही टेररिस्ट एक्टिविटीज के सुर में सुर मिला रही है। अरे टेररिस्ट कैसे इस देश में अपनी एक्टिविटी कर ले रहे हैं और आपको क्या शर्म नहीं आ रही है कि आप जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज होने के बाद भी उसको रोक पाने में नाकामयाब हो रहे हैं? और जब आपसे जवाबदेही की बात की जा रही है तो जो लोग आपके जवाबदेही के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं आप उनको देश के विरुद्ध मान रहे हैं। आप देश के विरुद्ध हो कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या हमारे जैसे पत्रकार देश के विरुद्ध है जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं? आपसे प्रश्न पूछना जो है ये देश के साथ गद्दारी नहीं, देश के साथ स्वामी भक्ति है। और आप जो देश के अंदर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोक पाने में नाकामयाब हो रहे हो और उसके बाद में जो अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हो और उसके बाद में जो आप जो अपोजिशन पार्टीज और हमारे जैसे पत्रकारों को जो है वो एक तरीके से जलील करने का कोशिश कर रहे हो, यह देश के साथ गद्दारी है। देश के साथ गद्दारी राहुल गांधी, कांग्रेस, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी नहीं कर रहा है, ना हिमांशु कर रहा है, ना राजीव रंजन सिंह जैसा पत्रकार कर रहा है। देश के साथ गद्दारी, देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ ये नेता लोग कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जो किसी भी तरीके की जवाबदेही को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लोग तो आराम से कर ही लेंगे, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या भूमिका थी? आपके माय फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया तो आपने क्या एक्शन लिया, ये तो पूछा जाएगा ना। मोदी जी जो बोल रहे हैं कि स्वदेशी जो है वो लोग अपनाएं, तो सबसे ज्यादा तो विदेशी माल इस्तेमाल करने में इनके गुजरात के लोग ही हैं, जहां पे ये 12 साल मुख्यमंत्री रहे। आज जो चाइना के साथ में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, इतना मैसिव ट्रेड डेफिसिट है, हम लगभग $80 बिलियन जो है ज्यादा आयात करते हैं निर्यात के मुकाबले, अगर हम चाइना और हांगकांग को मिला लेते हैं। तो ये आप जो बातें कर रहे हैं, या आप हिंदी बहुल एरिया में जाके, यूपी बिहार में जाके स्वदेशी अपनाने की बातें कर रहे हैं। आप गुजरात जाते तो आपके सुर ही बदल जाते। वहां जाके क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भैया स्वदेशी अपनाइए, चीनी मालों का बहिष्कार कीजिए? वहां गुजरात के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अपना हर 3-4 साल में पूरे घर का रिनोवेशन कराते हैं और रिनोवेशन कराने के लिए चाइना जाते हैं। चाइना से जो है वो सारी चीजें चुन के लेके आते हैं, पसंद करके आते हैं। तो ये आप गुजराती लोगों को समझाइए कि भैया वो भारत में जो है बाहर से आई हुई चीजों का आयात बंद करें। क्यों नहीं कर रहे? वो गुजरात जाते तो क्यों नहीं इस बात को बोलते? वो ये सारी बातें
हिंदी बहुल एरिया जो है वहां भी आके क्यों बोलते हैं? जितने बड़े बड़े गुजराती बिजनेसमैन हैं ये सारे ट्रेडर्स हैं। ये चांदी के चंद सिक्कों में इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। ये इस तरीके की जो बातें करते हैं कि बहुत बड़ा ऐलान किया स्वदेशी का, जाके फाइंड आउट कीजिए आप कि गुजरात बेस्ड कितनी कंपनीज हैं जो सारा का सारा माल जो है चाइना से मंगाती है और फिर उसके ऊपर में इंडिया का लेबल चिपका के और माल बेचती हैं। अदानी पोर्ट में कितना बिजनेस आ रहा है, आप फाइंड आउट कीजिए कि अदानी पोर्ट में सबसे ज्यादा आयात किए जाने वाला माल जो सामान जो है वो किस देश से आ रहा है। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ोलेबाजी करना, एकदम बंडल हाँकना, डिंगे हाँकना कि भारत जो है स्वदेशी अपनाइए, सब स्वदेशी अपनाइए, ये सिर्फ हिंदी बहुल हिंदी पट्टी एरिया में मोदी जी करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदी बहुल और हिंदी पट्टी के लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनको जो बोल दिया जाए वो वैसा मान लेते हैं। और इसमें बहुत बड़ा जो है भूमिका वो मीडिया का है। मीडिया यदि पढ़ाई लिखाई करता, मीडिया यदि रिसर्च करता, मीडिया यदि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता तो बहुत पहले ये पोल पट्टी खोल के रख दी जाती। पर मीडिया एकदम पूरी तरीके से शांत है। सिर्फ मेरे जैसे आपके जो कुछ चंद पत्रकार हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं फोरम पे, अन्यथा पूरी तरफ हर जगह खामोशी ही खामोशी है।